नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जो भी एस्पिरेंट सीजीएल 2025 का मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज इस बार आपका कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि अगर आपको यहां पे एक पोस्ट चाहिए तो कैटेगरी वाइज आपको कितनी रैंक लानी ही होगी। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कैटेगरी वाइज आपको कितना क्या टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट यहां पे मिल पाए। उसके अलावा जो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी और इस बार की जो सीजीएल की वैकेंसी है इसमें क्या कुछ डिफरेंस है, इस बार आपकी कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बार कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे डाउट है वो, चूंकि आपको पता है कि अब नया वेंडर एग्जाम करा रहा है, जितने भी 2025 के एग्जाम हुए वो एडीक्यूटी करा रहा है। और यहाँ पे इस बार क्या है कि ओवरऑल जो बच्चे मेंस देने वाले हैं वो आपके 1,30,418 जो एस्पिरेंट हैं वो मेंस एग्जाम देने वाले हैं। और उसके अलावा ये जो मेंस आपका एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में होने वाला है। तो एक तो अच्छी बात यह है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई पंगा नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एडीक्यूटी जो है वो इस पेपर को सही से करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। अगर ये एग्जाम सही से करा लेते हैं तो सबसे अच्छा, अगर कोई दिक्कत आएगी फिर कुछ बच्चों का एग्जाम दोबारा होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन का पंगा होगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि ये जो इन्होंने 1,30,418 एस्पिरेंट जो मेंस के लिए क्वालिफाई कराए हैं इनका एग्जाम ये सही से करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये अभी एग्जाम करा रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ढेर सारी प्रॉब्लम हुई। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो सीजीएल हुआ था उसमें भी अच्छे खासे रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, उसकी वजह से कट ऑफ आपकी हाई देखने को मिली। तो वो चीजें इस बार आपकी ना हो। तो पहला जो चैलेंज है वो यही है कि इतने सारे बच्चों का एक दिन में एग्जाम ये जो नया वेंडर है वो सही से करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। उसके अलावा आपको पता है कि इन्होंने एक और चेंज किया है। आपकी मेंस की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। 18 और 19 जनवरी को मेंस से पहले क्या होता था कि आपका उसी दिन, जिस दिन आपका मेंस है उसी दिन सेम डे आपकी टाइपिंग होती थी। इस बार इन्होंने 18 तारीख को एग्जाम करा रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स का भी जो पेपर है वो 18 ही तारीख को और 19 तारीख को ये टाइपिंग करा रहे हैं। तो एसएससी से ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई जिन बच्चों का आप मेंस जो है करा रहे हो उन बच्चों का जो टाइपिंग है कम से कम आप सेम सेंटर, पहले बात तो सेम सेंटर रखो, नहीं तो सेम सिटी जरूर रखो, नहीं तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चेंजेस किया है कि 18 तारीख को आपका जो है वो नॉर्मल एग्जाम होगा और 19 तारीख को जो है अगले दिन आपकी यहाँ पे टाइपिंग होगी। अब इस बार का जो सीजीएल है वो उस क्यों खास है और उसमें कट ऑफ क्यों कम जाएगी, उसके कई फैक्टर हैं। पिछली बार जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था वो 18, 19 और 20 को हुआ था। आपको पता है पहली बात तो डबल शिफ्ट में एग्जाम था तो नॉर्मलाइजेशन का वहां पे खेल हुआ था। और आपको पता होगा कि इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ इसी वजह से सीजीएल 2024 में गई, वैकेंसी अच्छी होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसके अलावा अच्छे खासे टोटल 19 जो क्वेश्चन थे वो रॉन्ग पूछे गए। उसके अलावा 10 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल कर दिया गया, यानी कि 40 नंबर का ओवरऑल सभी बच्चों को बेनिफिट दे दिया गया। इस वजह से कट ऑफ हाई गई। तो इस बार क्या है कि अगर ये एग्जाम सही से करा लेते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। अभी मैं सारे फैक्टर आपको बताऊंगा क्या क्या इस बार डिफरेंस है, कितनी क्या वैकेंसी है, लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी, कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी में डिफरेंस है, लास्ट ईयर कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, इस बार कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, वो सारे पॉइंट अभी कवर करेंगे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक ने आपको नए साल का गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अभी टेक्स्ट बुक पे पैसा वसूल सेल चल रही है जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक चलने वाली है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल 263 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो जो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करा है उसी लिंक के थ्रू परचेज करना है। उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा एक ही पास से आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अभी 2025 के जो एग्जाम हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपकी टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड आपको करा दी है, तो वो आप जरूर कर लेना। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये मिनिमम आपको प्राइस में यहाँ पे पास प्रो मिल रहा है।
क्योंकि आपको पता है इस साल का एंड है, इसलिए आपको ये जो ऑफर है वो अब इसके बाद नहीं मिलेगा। तो 263 में आपको पास प्रो मिल रहा है, उसमें भी अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप देख सकते हैं, उसके अलावा ग्रेड पे वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। इस बार जो अभी तक वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है वो 17,053 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे यूआर की 7146 वैकेंसी, ओबीसी की ओवरऑल 4188 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1697 वैकेंसी, एससी की 2636 वैकेंसी और आपकी एसटी की जो वैकेंसी है वो 1266 वैकेंसी है। अगर हम ग्रेड पे वाइज बात करें तो 4600 ग्रेड पे की ओवरऑल 3628 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 4200 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 7473 वैकेंसी है। ओवरऑल 4200 और 4600 ग्रेड पे की, जिनमें 27 प्लस वाले भी एलिजिबल होते हैं, वो वैकेंसी यूआर की 11101 वैकेंसी है। यूआर मतलब ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 11101 है, जिसमें यूआर की जो वैकेंसी है वो 4700 आपकी जो है 4726 वैकेंसी है, ओबीसी की 2813 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1100 वैकेंसी है, एससी की 1648 वैकेंसी और एसटी की आपकी 814 वैकेंसी, यानी कि हाईएस्ट वैकेंसी है 4200 और 4600 ग्रेड पे में। उसके अलावा 2800 ग्रेड पे की बात की जाए तो 1466 ओवरऑल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 2400 ग्रेड पे की बात करें तो 4486 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। अगर हम 2024 की बात करें कि 2024 में कितनी वैकेंसी थी, कितनी रैंक पे सिलेक्शन हुआ और कट ऑफ कितनी गई, इस बार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2024 में जितनी भी कैटेगरी है सभी की जो कट ऑफ है वो 300 प्लस है। उसका सबसे बड़ा रीजन आपका नॉर्मलाइजेशन, रॉन्ग क्वेश्चन और मार्क्स टू ऑल देना, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे यूआर की जो वैकेंसी लास्ट ईयर थी वो आपकी 7567 वैकेंसी थी और आपका 11548 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। जो कट ऑफ गई थी वो 335 गई थी, मिनिमम कट ऑफ आपको बता रहा हूं मैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 4521 वैकेंसी थी, लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 12397 रैंक तक हुआ था, जो कट ऑफ गई थी वो 334 गई थी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 1718 वैकेंसी थी, उसके अलावा 12524 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ है, 333 कट ऑफ गई थी, ठीक है। एससी की बात करें तो 2762 वैकेंसी थी, 14995 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था और 320 कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करें तो 1606 वैकेंसी थी और 16002 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था, 306 कट ऑफ गई थी। इस बार अगर हम बात करें कि आपकी कितनी क्या वैकेंसी है, लास्ट ईयर से कितनी कम वैकेंसी है और कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, इस बार यूआर की जो वैकेंसी है वो 7146 है। लास्ट टाइम पे कितनी थी 7567, यानी कि 400 वैकेंसी इस बार आपकी कम है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट वैकेंसी एसएससी ने नहीं बताई है, जब एग्जैक्ट वैकेंसी आएंगी तो थोड़ा सा डाटा ये फ्लक्चुएट करेगा। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो इस बार 4188 वैकेंसी है, लास्ट टाइम पे 4521 वैकेंसी थी, यानी कि 400 वैकेंसी इस बार ओबीसी की भी कम है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1697 इस बार है, पिछली बार 1718 थी, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। एससी की बात करें तो 2636 वैकेंसी इस बार है, लास्ट टाइम पे 2762 वैकेंसी थी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर भी नहीं है। एसटी की बात करें तो 1266 वैकेंसी इस बार है, लास्ट टाइम पे 1606 थी, यानी कि 400 वैकेंसी यहां पर भी कम है। इस बार अगर हम बात करें कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो यूआर कैटेगरी का आप ये मान के चलिए कि 10,500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें कि आपके लिए टारगेट स्कोर क्या कुछ रहेगा, तो आप ये मान के चलिए कि 310 नंबर का आप टारगेट लेके चलिए। 310 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि 310 से कम पे आपको टारगेट लेके नहीं चलना। उसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो 11,500 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। 305 नंबर का आपको टारगेट यहाँ पे लेके चलना, यानी कि आपकी मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पे 1697 वैकेंसी है, 12,000 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर भी कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 305 नंबर का आपको टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। उसके अलावा एससी की अगर हम बात करें तो 14,500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, 295 नंबर का आपको टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। उसके अलावा एसटी की अगर हम बात करें तो आपका 15,000 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हो सकता है, आपको 290 नंबर का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। तो अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से इस बार आपको एक पोस्ट जो है वो जरूर मिलेगी, ठीक है। अब जितना आप टारगेट लेके चलोगे उतने मार्क्स तो नहीं आएंगे आपके, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर इससे थोड़े बहुत कम भी मार्क्स रह जाते हैं फिर भी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। मैंने सेफ साइड आपको बताया, यूआर कैटेगरी वाले 310 नंबर,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 305 और एससी वाले 295 और एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 290 नंबर का टारगेट लेके चलो, आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। अभी आपको पासबुक केवल और केवल 263 रुपए का मिल रहा है, उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराया है उस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।